पहला सवाल अपन देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है जो अपन को चित्र दिया है। इसमें कोण ए देखिए 30 डिग्री दे रखा है, कोण बी 34 डिग्री, कोण डी का मान 45 डिग्री दिया है और हमारे को कोण एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए कोई भी त्रिभुज के अंदर ये कोण का मान निकालना। इस तरह से ये दो कोण हमारे को दे रखे हैं, ये बाहर बन रहा है, इन तीनों कोणों का ये बहिष्कोण। ठीक है, तो कोई बताएगा ये अगर 50 है और अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? कौन बताना चाहेगा? बताओ 80 डिग्री का। वेरी गुड। 80 डिग्री का क्यों हुआ? किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का मान उसके शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये 80 डिग्री का मान है और सरल रेखा के हिसाब से देखो आप, तो ये 80 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? कितना होगा अंदर वाला कोण? 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये चीज भी सर्व सिद्ध हो जाती है कि सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 50 है, ये 30 है और ये 100, तो तीनों मिलाकर के भी 180। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 30 डिग्री है और ये 34 डिग्री, तो इन दोनों का योग, ये बहिष्कोण कितना हो गया? ये 64। ठीक है, अब पुनः वापस वही स्थिति बन गई। इस त्रिभुज के लिए CD और इसका नाम मान लीजिए आप वो दे देते हैं, तो ये त्रिभुज बन गया OCD और ये जो वापस बना इसका बहिष्कोण बना। तो अब बताएगा कोई कि x का मान क्या होगा? x का मान बताओ। 109। वेरी गुड, 109 डिग्री आ गया आपका मान। तो आपके उत्तर कौन सा हो गया? C। तो यहाँ ये देखो पहला सवाल किस पे था कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर है। ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? कौन बताएगा कि समचतुर्भुज की ये विशेषता होती है? क्या अलग से है? समांतर समचतुर्भुज में क्या फर्क है ये बता दो, या केवल समचतुर्भुज की क्या विशेषता है? समचतुर्भुज की कौन बताएगा विशेषता? समचतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और जिसके विकर्ण समकोण पर समद्वि विभाजित करते। ये आपको ध्यान रखना। अब हमारे को क्या दे रखा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्या सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का? बता। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये हमारे को दे रखा है 24। अब इसमें से एक विकर्ण हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 1/2 विकर्ण 2 होंगे, ये समचतुर्भुज। एक ये विकर्ण AB और दूसरा विकर्ण CD। तो एक विकर्ण की लंबाई हमारे को दे रखी है 8 और दूसरा विकर्ण मान लीजिए है आपके X, ये दे रखा है 24। 2 से कट रहा है 4x बराबर 24। x बराबर 24/4 यानी 6 सेंटीमीटर आगे आपके दूसरा विकर्ण। तो हमारे को एक विकर्ण दे रखा था 8 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दे रखा था 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या बताया कि विकर्ण समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं।
ये समकोण बन रहा है, ठीक है। और समद्विभाजित करते हैं, मान लीजिए ये विकर्ण 8 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 4। और ये विकर्ण अगर 6 है तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन गया। हमारे को निकालना है इसका परिमाप। परिमाप निकालना मतलब इसकी सभी भुजाओं का योग करना पड़ेगा, तब आएगा इसका परिमाप। या 4 से गुणा भी कर सकते हैं, जैसे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, इसमें भी 4 से गुणा कर सकते हैं। लेकिन हमारे को ये भुजा निकालनी है। कोई समकोण त्रिभुज के अंदर ये भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का क्या नाम होता है, कर्ण नाम होता है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण किस प्रमेय की सहायता से निकाली जाती है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर है। तो देखिए ये आधार है, आधार कितना है, 4, आधार 4 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। लंब कितना है, 3 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। दोनों का योग करेंगे तो 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कर्ण कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो अब इसका परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू 5 कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो अपना ये कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी।